वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 14 फरवरी 2022 और 14 फरवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सुबह हमारी डेली 7:15 पर आपको इंडिया करंट की ये डेली लाइव क्लास में आपका स्वागत है। तो आज पहले क्वेश्चन की देखिए बात करते हम। हाल ही में भारत राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 13 फरवरी को। अब कल 13 फरवरी थी और 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 मनाया गया है। मुख्य तथ्य देखो, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी को इनका सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। और इस वर्ष जो राष्ट्र अपना देश है वो 143वीं जयंती मना रहा है। और 1925 में सरोजनी जो नायडू है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है, अध्यक्ष बनी थी। एक बड़ी हस्ती थी सरोजनी नायडू। इन्होंने क्या है, शून्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जितने भी नेता थे उनमें से सरोजनी नायडू भी उन आंदोलनों का नेतृत्व कर रही थी। तो अभी 13 फरवरी को क्या है कि सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में ये 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और अब की बार 143वां ये जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अभी वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने। मुख्य तथ्य देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। किसको? वन ओशन ये एक शिखर सम्मेलन की उच्च स्तरीय बैठक है और इसको क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या है अब की संबोधित इसको किया है। शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय बैठक को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिणी कोरिया, जापान और कनाडा सहित अन्य कई राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकारों द्वारा भी संबोधित किया जाएगा। तो इसमें कई देश सम्मिलित हैं, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, दक्षिणी कोरिया है, जापान है, कनाडा है। और इसमें कई जो राज्य सरकार राष्ट्राध्यक्ष है, सरकारें हैं, उनको कई इसमें क्या है कि इस शिखर सम्मेलन में क्या है संबोधित किया है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने। और वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक की संबोधित किया है। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी ये पीडीएफ नहीं खरीदी है, पूरे जनवरी मंथ की है पूरे तथ्य के साथ, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर फ़ोनपे, गूगल पे की, पेटीएम की सुविधा है। इसके माध्यम से आप ये 10 रुपये आप क्या है 10 रुपये आपको इसमें पे करने हैं और इस व्हाट्सएप के माध्यम से, इस नंबरों के माध्यम से ही आप ये पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। तुरंत आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। मात्र 10 रुपये हैं। कितने? 10 रुपये आपको पे करने हैं। तो इसमें पूरे जनवरी मंथ का निचोड़ है पूरे तथ्य के साथ। आने वाला एग्जाम आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो योजनाएं, पुरस्कार, खेल सभी इसमें डाटा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश भारत को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? अब आधार का मतलब होता है आधार कार्ड। क्या होता है? आधार कार्ड। यानी कि कौन सा देश है जो भारत को आधार कार्ड का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो वो है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका देश। मुख्य तथ्य देखो, भारत श्रीलंका को एक एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है और जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है। और ये क्या है, एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए श्रीलंका की तरफ से ये जो इसमें अनुदान प्रदान के लिए किया गया है, सहमत हो चुका है। यह पहल दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद में की गई थी।
अब राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका के? गोतबाया राजपक्षे और हमारे मोदी के बीच क्या है, द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये जो है ये अनुदान प्रदान करने की जो सहमति है, जो आधार की जो है उसको लॉन्च करने की जो बात की गई थी। तो अभी क्या है, श्रीलंका ने क्या है, भारत को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं एन चंद्रशेखर। कौन बने हैं? एन चंद्रशेखर है जो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष बन चुके हैं। पहले भी ये अध्यक्ष थे, लेकिन ये दोबारा फिर से क्या है, अध्यक्ष बन चुके हैं। मुख्य तथ्य देखो, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखर की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो फिर से इनको नियुक्ति देगी है। 2022 तक अब ये रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन उनको आगे 5 साल के लिए फिर से इनको क्या है, नियुक्त किया जा चुका है। किनको? एन चंद्रशेखर को। किसके? टाटा प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? नाबार्ड ने। किसने? नाबार्ड ने। मुख्य तथ्य देखो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम में शुरू किया है। किसने? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने क्या है, 11 राज्यों में ये शुरू कर दिया है जीवा कार्यक्रम। अब नाबार्ड का गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1982। ये आपको पूरा अच्छी तरह से याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। नाबार्ड का जो है स्थापना या गठन कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुला चिंताला। कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला है नाबार्ड के अध्यक्ष। और गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में EIU के डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसमें भारत स्थान पे है 46वें पर। कौन से है? 46वें स्थान पे है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का 46वां स्थान है। मुख्य तथ्य देखो, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पे रहा है। कौन से पे है? 46वें स्थान पे रहा है। और टॉप पे अगर मैं बात करूं तो नॉर्वे है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है नॉर्वे। और 2 नंबर पे आता है न्यूजीलैंड। कौन सा है? 2 नंबर पे है न्यूजीलैंड। और भारत का स्थान है इसमें 46वां। किस में? डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत का 46वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में मुनीश्वर नाथ भंडारी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? कौन बने हैं? मुनीश्वर नाथ भंडारी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये बने हैं मद्रास उच्च न्यायालय के। किसके बने हैं? मद्रास उच्च न्यायालय के ये नए मुख्य न्यायाधीश बने चुके हैं। मुख्य तथ्य देखो, कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और न्यायमूर्ति क्या है? भंडारी ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। और अब इनको मद्रास उच्च न्यायालय के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 12 फरवरी को। कब है? 12 फरवरी को। मुख्य तथ्य देखो, भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक कौन हैं? अरुण कुमार झा। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1958। और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब ये क्यों मैं लगभग हर क्वेश्चन के पीछे ये क्वेश्चन मैं तथ्य क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि ये लगभग आने वाला एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? 12 फरवरी को मनाया गया है। और इसके महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार झा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है?
तो ये संभाला है उन्हीं कृष्ण नायर ने। किसने संभाला है? उन्हीं कृष्ण नायर ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो सभी विद्यार्थियों का आंसर सही था। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए देखो, हाल ही में कौन सा शहर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन चुका है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चेन्नई, मुंबई या लखनऊ या हैदराबाद कि दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन चुका है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। जिस विद्यार्थी ने पूरे तथ्य के साथ जवाब देगा उसका नाम मैं कमेंट कल वीडियो में जरूर दूंगा। अब हमारी यस्टरडे तो देखो क्या थी। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी है मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। और कानपुर है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। और पूर्व का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, पूर्व का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को, और चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? उत्तर है इसको। एक विद्यार्थी ने पूरे शानदार कमेंट के बाद पूरे तथ्य के साथ पूरी डिटेल के साथ जवाब दिए हैं। तो उस विद्यार्थी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए, क्योंकि आने वाला एग्जाम देख लेना, जो पीछे मैं डेली आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ ना, उनमें आने वाला एग्जाम आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यस्टरडे देखो क्या है। रोकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? दीर्घ ज्वार किस तिथि को आते हैं? और आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? और गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये विश्व से संबंधित में क्वेश्चन मैंने आपको दिए। ये 5 के 5 क्वेश्चन अभी जो पीछे भी ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें 5 के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये भारत के नहीं याद में विश्व के 5 क्वेश्चन आपने डाल दिए हैं। तो इन 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सारे विद्यार्थी लाइव में ज़रूर बताइए कि अब किस जीके की दृष्टि से भारत का ज्योग्राफी से स्टार्ट करें, या भारत की विश्व का भूगोल स्टार्ट करें, या भारत का इतिहास स्टार्ट करें। तो सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना कि किस विषय की हम क्लास स्टार्ट करें, जो आने वाले एग्जाम में है बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना इसका भी किस विषय की हमें क्लासें हैं जो स्टार्ट कर दें। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस शाम को क्विज मिलती है, इसकी 9 बजे क्विज मिलती है, और क्विज मिलने के बाद उसको आपको इसकी क्या है पीडीएफ उपलब्ध होती है। तो डेली इस क्लास के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।